अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर अमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी दवाई को किस तरह से पहचाना जाए। अगर आपके घर में कोई भी मेडिसिन पड़ी हुई है, दवाई पड़ी हुई है, तो उसको किस तरह से पहचाना जाए कि ये दवाई किस पर्पज़ के लिए है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दवाइयों के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दूंगा। और एक बात ये कि इस वीडियो को देखकर आप हरगिज़ ऐसा ना करें कि दवाइयाँ खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ओवर द काउंटर इस्तेमाल करें। ये वीडियो जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अगर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो अकॉर्डिंगली आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये जो भी दवाइयाँ हैं, इनमें एक तो होता है कि जेनरिक नेम, जो फार्माकोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है। दूसरा होता है कमर्शियल नेम, जिसे मार्केटिंग नेम भी कहा जाता है। अब जो भी दवाई आपके पास होगी, आपके घर में पड़ी होगी, उसमें लाजमी एक ऊपर बड़ा नेम लिखा होगा, जो कि उसका कमर्शियल नेम होता है, ब्रांड नेम होता है। और दूसरा वो नेम होता है जो फार्माकोलॉजिकल, उसमें फार्मूला डला होता है, जो उसके अंदर चीज़ होती है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझा दूं। सबसे कॉमन यूज होने वाली दवाई जो राइजेक है, ठीक है। राइजेक तो अब इसका क्या है, ये एक कमर्शियल नेम है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ डली हुई है वो है ओमीपेराजोल। ये मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये दवाइयाँ सैंपल पड़ी हुई हैं। जैसे ये वेलबिट है। वेलबिट आप देख रहे हैं कि ये बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, ये जेनरिक नेम है। और जो इसके नीचे लिखा हुआ है सेक्यूबिट्रल प्लस वालसर्टान, इसके अंदर दो दवाइयां हैं, एक तो सेक्यूबिट्रल, दूसरा वालसर्टान। अब ये जो दो दवाइयां हैं, ये क्या है, ये इनका जेनरिक नेम है, ये इनका फार्माकोलॉजिकल नेम है। ये इसके अंदर जो चीज कंपाउंड डला हुआ है वो सेक्यूबिट्रल प्लस वालसर्टान है। तो इसी तरह आप हर दवाई की डब्बी पे ऊपर देखेंगे तो एक बड़ा नाम लिखा होगा, जो कि उसका कमर्शियल नेम होगा, और उसके नीचे एक छोटा सा नेम लिखा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कोई भी दवाई देख के, कोई भी मेडिसिन देख के आप किस तरह ये पता कर सकते हैं कि ये दवाई किस पर्पज़ के लिए है। तो बड़े ही आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो जो भी दवाइयां हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिल की जो भी दवाइयां हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी है। एंटी हाइपरटेंसिव हैं, उसमें वो भी अलग अलग से क्लासिफाई होती हैं। तो ये जो वीडियो है इसको मैं 3 से 4 पार्ट्स में बनाऊंगा, ताकि हर दवाई को मैं कवर कर पाऊँ। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट उन दवाइयों से करते हैं जो सबसे कॉमनली यूज होती हैं, जो हमारे मादे की तेजाबियत कम करने वाली दवाइयाँ हैं, जिसे पीपीआई कहा जाता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहा जाता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैसे काम करती हैं। जस्ट मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो भी मादे की तेजाबियत कम करने वाली दवाइयाँ हैं, उनके एंड में जो है कुछ स्पेसिफिक नेम होता है, जिसे सफिक्स कहा जाता है, जिसके बेस पे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो दवाई है ये मादे की तेजाबियत कम करने वाली दवाई है या पीपीआई है। अब वो सफिक्स क्या है, उसे कहा जाता है पेराजोल। जो सबसे कॉमनली यूज होने वाली पीपीआई है वो है ओमीपेराजोल। दूसरे नंबर पे एसोमपेराजोल, पेंटापेराजोल, रेबीपेराजोल, वोनोपेराजोल, डेक्सलेंसोपेराजोल। अब आप एक चीज नोट करें कि इन सब में एक कॉमन चीज है, वो क्या है कि पेराजोल इनके एंड में है। वोनोपेराजोल, डेक्सलेंसोपेराजोल, रेबीपेराजोल, ओमीपेराजोल, इसोमीपेराजोल, तो इनके सब एंड में एक पेराजोल है। तो हमेशा याद रखें, पेराजोल जिस भी दवाई के एंड में आएगा तो उसको पीपीआई कहा जाएगा। मतलब कि वो दवाई मादे की तेजाबियत कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है राइजेक, नीचे क्या लिखा हुआ है, ओमीपेराजोल, ठीक है। तो आप लोग ये इस बात से समझ जाएं कि पेराजोल जहां पे भी यूज होगा वहां पे ये मादे की तेजाबियत कम करने वाली दवाई है। अब जो दूसरे नंबर पे ग्रुप है वो है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये भी मादे की तेजाबियत कम करने वाली दवाई है। अब इनका सफिक्स क्या है, इनके एंड में क्या आता है, टीडाइन। फॉर एग्जांपल सेमीटिडाइन, फिमोटिडाइन, रेनिटिडाइन, रेलोक्सिटिडाइन। अब इनके एंड में क्या आ रहा है, टीडाइन। जिसके भी एंड में टीडाइन आएगा तो वो समझ जाएं आपके ये जो दवाई है वो यूज होती है मादे की तेजाबियत कम करने के लिए। अब तो ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर वैसे इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन प्रीवियसली ये बहुत ज्यादा यूज होते थे, जो कॉमनली नाम से आती थी ज़ैंटेक नाले से, जिसके अंदर रेनिटिडाइन होता था। अब ये तो हो गए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है वो है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक कौन सी दवाइयां, वो जो उल्टियां बंद करने के काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को भी उल्टियां होती है या मोशन सिकनेस, उसको खत्म करने के लिए एक ड्रग ऑफ ग्रुप है जिसे एंटी इमेटिक कहा जाता है।
اب اس میں ویسے تو بہت ساری کلاسز ہیں، لیکن جو موسٹ کامنلی یوز ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اب یہ جو اینٹی ہیمیٹک ڈرگ کا ایک گروپ ہے جس کے اینڈ میں آتا ہے سیٹران، فار ایگزامپل اوڈن سیٹران۔ اب یہ جو اوڈن سیٹران ہے یہ آنسیڈ نام سے کامنلی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، جو کہ الٹیاں بند کرنے کے کام آتی ہے۔ اور جو دوسری دوائی ہے وہ ہے گرینی سیٹران۔ تیسرے نمبر پہ جو دوائی ہے وہ ہے ڈیلو سیٹران۔ اب ان کے اینڈ میں کیا ہے؟ سیٹران۔ بس آپ لوگ ایک سمجھ جائیں، جس کے اینڈ میں سیٹران آئے گا وہ کس پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے؟ وہ الٹیاں بند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پین کلرز کے بارے میں، جسے اینسیڈز بھی کہا جاتا ہے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلامٹری ڈرگز، یعنی وہ دوائیاں جو درد کو کم کرتی ہیں۔ اور ان دوائیوں کا ایک دو اور بھی کام ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ سوزش کم کرتی ہیں، یہ بخار کو کم کرتی ہیں۔ تو یہ کون سی دوائیاں ہیں جن کے بھی ایڈ میں پروفن آ جائے، فار ایگزامپل ایبوپروفن، فلیوربیپروفن، کیٹوپروفن۔ اب ان کے اینڈ میں کیا ہے؟ پروفن۔ پروفن جس بھی دوائی کے اینڈ میں آئے گا تو اس کو اینسیڈ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اینسیڈ کے اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، لائک میلوکزیکیم، نیپروکسن، ٹیکلوفینک۔ یہ بھی دوائیاں جو بھی ہیں یہ بھی آتی تو اینسیڈس میں ہیں، لیکن میں نے وہ بتائیں جو سب سے کامنلی یوز ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ گھروں میں بروفن پڑی ہوتی ہے۔ اب یہ جو بروفن ہے یہ بروفن بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا تو بڑوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب یہ جو بروفن ہے اس کا جو جنرک نیم ہے وہ ہے ایبوپروفن۔ یہ ایبوپروفن ایک اینسیڈ ہے جو کہ بخار کو کم کرتی ہے، درد کو کم کرتی ہے اور سوزش کو کم کرتی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی سمپل ٹاسک دے دیتا ہوں، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کتنی سمجھ میں آئی۔ تو میں کچھ اینٹی بایوٹکس دوائیوں کا نام لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ان کا سفکس کیا ہے۔ فار ایگزامپل موکسی فلاکسیسن، سیپروفلاکسیسن، لیووفلاکسیسن، نورفلاکسیسن۔ اب آپ لوگوں نے یہ کمنٹ میں بتانا ہے کہ ان کا سفکس کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے صحیح بتایا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو صحیح طریقے سے سمجھ آئی ہے۔ تو آج کا ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ معدے کی تیزابیت کم کرنے والی دوائیاں کون سی ہوتی ہیں، اینٹی ایمیٹک کون سی ہوتی ہیں، وومیٹنگ والی، اور پین کلرز کون سی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اپ کمنگ جو ویڈیوز ہیں، تو یہ جو ویڈیو سیریز ہے میں 3 یا 4 پارٹس میں بناؤں گا۔ اپ کمنگ میں بتاؤں گا کہ دل کی دوائیاں کون سی ہوتی ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے، دل کی دھڑکن کی دوائیاں کم کرنے والی کون سی دوائیاں ہوتی ہیں، اور کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیاں کون سی ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹکس کون سی ہوتی ہیں، اینٹی وائرل کون سی ہوتی ہیں، اینٹی فنگل کون سی ہوتی ہیں، ان دوائیوں کو کیسے پہچانا جائے۔ تو ہوپفلی اس ویڈیو سے آپ لوگ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔